guys, welcome to Rinky's Angelic and I am back with tarot readings for the month of June. पर ये महीने जो थोड़ा पैटर्न है वो हमने थोड़ा पैटर्न डिफरेंट कर रखा हुआ है. बेसिकली जैसे मैं हर महीने आपको मंथली रीडिंग्स देती हूँ, आई हैव डिसाइडेड लेट्स ट्राई अबाउट वीकली रीडिंग्स फॉर जून. मैं जून में हर वीक मंडे को आपको एक वीकली फोरकास्ट दूंगी. जस्ट टेल मी कि आपको कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है, वीकली रीडिंग्स या मंथली रीडिंग्स. गोइंग बाय द मेजॉरिटी कमेंट्स हम वो पैटर्न फॉलो करेंगे आने वाले महीने से. सो या लाइक ऑलवेज वी आर नॉट पुलिंग आउट 3 कार्ड्स. हम एक टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं टू सी हाउ योर वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1st June लुक्स लाइक. सो लेट्स बिगिन विद एरीज. एरीज, The card that we have for you is 2 of Cups. अब ये कार्ड हमें बोल रहा है ये बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए in terms of love, in terms of romance, in terms of care, affection. I feel both of you all are equally valuing the relationship. ये relationship को आप बहुत अच्छे से value कर रहे हो. मैं ये भी बोलूंगी अगर आप कोई professional decisions में अटके हुए हो, आपको ऐसे लग रहा है कि क्या करना चाहिए, go seek guidance from your partner, from your loved one, from maybe a caring friend. वो जो guidance आपकी तरफ आएगी वो आपके लिए बहुत बहुत important है. तो इस महीने I feel seek support of somebody who loves you, who you love. That's where there is a lot of positive energy exchange जिसे हम बोलते हैं ना. आपकी energy exchange का जो vibe है ये week बहुत ही high है. Utilize that completely. Angel message for you is detoxification. Angels बोल रही हैं यार ये महीने अपनी body, mind, soul सबको detoxify करना है. Whatever past baggage if you're carrying वो baggage को हटाइए. Make sure कि आप अपनी वाइब को बहुत अच्छा कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो अपना ऑरा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर मेकिंग स्पेस फॉर गुड थिंग्स, यू आर मेकिंग स्पेस फॉर पॉजिटिव थिंग्स. सो आप ये महीने थोड़ा डिटॉक्सिफाई करिए अपना, स्पेशली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक. सो ये वीक अपना डिटॉक्सिफाई करने में बहुत एफर्ट लगाइए. टॉरस, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज टेम्परेंस. अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार ये वीक आपको बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है. आप बहुत कैसे कह रहे हो, क्लटर्ड फील कर रहे हो, सारी चीजें करनी है पर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है. तो माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो रखा हुआ है. ये वीक टेम्परेंस आपको बता रहा है हर एक चीज को अच्छे से बैलेंस कीजिए. गो 1 step at a time मे बी, पर फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसे लग रहा है आपका फोकस मे बी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फोकस ही हट गया है. कोई चीज में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. This is a time where temperance is reminding you to focus on things जो आपका attention seek कर रहे हैं. Angel message for you is vacation. Now considering the scenario that we are in, obviously it's not advisable for going out for a vacation. पर ये कार्ड बोल रहा है अपने माइंड को ना थोड़ा ब्रेक दो. व्हाट आई मीन, समवेयर इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतनी ज्यादा एंजाइटी, दिस नीड्स अ ब्रेक. इट फील्स एज अ लॉट दैट यू आर रनिंग थ्रू, बट राइट नाउ द टाइम इज सच कि वो आपको बता रहा है गो इजी, रिलैक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल एट दिस पॉइंट. Gemini, the card that we have for you is a card of swords. अब ये कार्ड हमें बता रहा है बेसिकली आप ना सारी चीजें पकड़कर आगे चलने की कोशिश करो. हर एक चीज हर एक पैटर्न, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है. सो इट्स ओके इफ देयर इज समथिंग दैट्स लेफ्ट बिहाइंड और यू आर अनएबल टू होल्ड एट दिस पॉइंट. ये चीज है ना आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है. ये चीज, ये थॉट आपको कैसे कहते हैं यार सुकून से बैठने नहीं दे रहा है. दिस इज अ पीरियड, दिस इज अ टाइम जहाँ एंजल्स, जहाँ टैरो, जहाँ गॉड आपको सॉर्ट ऑफ एक मैसेज पहुंचा रहे हैं. जितना हो सके उतना कीजिए, जितना आपके बस में उतना कीजिए. अपने आप को कैसे कहते हैं यार रिग्रेट वाली फीलिंग मत दीजिए कि यार ये मैं नहीं कर पाई, ये मैं नहीं कर पाया, मैंने अच्छे से जोड़ने की कोशिश करी. इतना रिग्रेट लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हो आप. सो दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज देयर विथ यू राइट नाउ. एंजल मैसेज फॉर यू इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन. एंजल्स बोल रहे हैं यार आप ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, क्रिएटिवली अपनी पॉइंट फॉरवर्ड रखिए. क्यों आप घबरा रहे हो कोई चीज से, या जो भी आप फील कर रहे हो ना उसे बोलना एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं बोलूंगी चाहे थोड़ा सटल वे में ही सही बोलिए, पर वो बोलना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है एट दिस पॉइंट. कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार आने वाला ये जो वीक है ना ये आपके लिए बहुत सारी सॉर्ट ऑफ पावरफुल चीजें ला रहा है इन अ वे वेर यार कहीं कुछ डिसीजन लेना हो
तो बेझिझक अपने मन की सुनिए, बेझिझक अपने अंदर जो आवाज आ रही है उसे फॉलो कीजिए। मैं ये भी बोलूंगी फाइनेंशियल फ्लो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये महीने, ये वीक, कहीं ना कहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यार ये चीज इतनी होनी चाहिए, यहाँ से पैसा आना चाहिए, अटकी हुई जो कहते ना अमाउंट, वो अटका हुआ अमाउंट अब तक अटका हुआ ही दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। दिस कार्ड इज ऑल्सो सेइंग कि आप थोड़ा सा ना क्रिएटिव लाइंस में जाइए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए ये वीक, वहां पर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत हाई दिख रही है। सो मेक श्योर यू यूटिलाइजिंग दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। अब एंजल मैसेज आपके लिए है लेटिंग गो। एंजल्स बोल रही हैं यार अब है ना टाइम इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो छूट रहा है जो जा रहा है उसे जाने दो। आप इतना ज्यादा जो टाइटली पकड़ के बैठे हो ना कोई चीज, इट्स नॉट हेल्पिंग यू, अंडरस्टैंड, इट्स नॉट फेवरिंग यू। सो यू हैव टू गो विथ योर गट, यू हैव टू गो विथ योर एनर्जी और रिलीज कर दो वो एनर्जी को बेसिकली। मूविंग ऑन टू लियो। लियो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द हिएरोफेंट। अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार कहीं ना कहीं ये जो वीक है ना आप पावरफुल फील कर रहे हो। आई फील आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पे हो जहां ना आपके अराउंड लोग हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपसे काफी इंस्पायर हो रहे हैं। तो दिस इज अ टाइम टू शो देम द राइट पाथ। मैं बोलूंगी अगर किसी को एडवाइस चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, जस्ट जंप ऑन टू दैट बोट और आप लोगों को एडवाइस दो, बिकॉज यू आर वेरी गुड एट दैट एंड पीपल अराउंड आर अप्रिशिएटिंग। आपके सामने जो लोग हैं वो बहुत वैल्यू कर रहे हैं आपके थॉट प्रोसेस को, आपके गाइडेंस को। सो समवेयर दिस इज अ टाइम टू ग्रो रियली सॉर्ट ऑफ वेल इन वॉट एवर वे यू आर डूइंग। सो मैं ये भी बोलूंगी ये समय है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सराउंडिंग्स लोगों को इम्पोर्टेंस देने का, महत्व देने का। जितना आप लोगों को महत्व दे रहे हो एट दिस पॉइंट, आई फील उतनी ही ज्यादा आपकी तरक्की हो रही है। सो मेक श्योर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट फॉर दिस वीक टू कीप इन योर माइंड। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है मेक म्यूजिक। एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सा ना म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए अपने आप को, वो आपके लिए बेसिकली एक हीलिंग की तरह ऐड करेगी। समवेयर जैसे आपको लग रहा है अगर कोई ब्लॉकेजेस है, अगर कुछ लग रहा है यार काम नहीं बन पा रहा कोई किसी कारण, ये कार्ड बता रहा है ये आपका जरिया है, ये ओपन अप करेगी आपकी एनर्जीज। जो भी ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार बड़े रॉक टाइप गाने सुनने, समथिंग दैट सूदिंग। अगर आप भजन सुनते हो, कोई प्रेयर सुन लेते हो, समवेयर समथिंग ऑन दोज लाइंस इज चैनलाइजिंग योर एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को बहुत ही प्यूरिफाई कर रही है, शुद्ध कर रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक। वर्गो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार इस वीक है ना आप पेशेंस से खड़े हो। यार कोई चीज कब होगा कब होगा कब होगा, दैट कब क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है यार ये कैसे होगा, क्या करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ज्यादा ना थोड़ा एंगर, अग्रेशन, हाइपरनेस दिख रही है आपकी। मैं यही बोलूंगी ये वीक चीजें नहीं बन रही है जैसे आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो। ये वीक अभी भी आपका पेशेंस से ही खड़े रहने का है। जैसे आ रहा है, चाहे थोड़ा डीले दिख रहा है पर आगे चल के दिख रहा है, जो आप चाह रहे हो ना वो होगा। पर इस वक्त धीरज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए यार। अब जो एंजल मैसेज आया है न्यू अपॉर्चुनिटी। एंजल्स बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली दिख रही है हमें। इट कुड बी अ न्यू जॉब ऑफर, इट कुड बी अ न्यू आइडिया फॉर दैट मैटर इन योर हेड। कहीं ना कहीं वो आइडिया को, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ये जो पीरियड है आपका काफी अच्छा दिख रहा है। समथिंग न्यू इज अबाउट टू बिगिन एंड दैट विल डेफिनेटली फेवर यू। सो आई फील ये पीरियड को ना आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए एंड दैट्स हाउ न्यू थिंग्स विल डेफिनेटली कम योर वे। Libra, the card that we have for you is a card of Pentacles. अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार आप जा सही रहे हो, आपने जो पाथ पकड़ा हुआ है, जो पाथ फॉलो कर रहे हो डेफिनेटली सही दिख रहा है। पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना आप ओवर काइंड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कहते ना अपने बस में जितना नहीं है उतना उससे आगे जाकर आप कर रहे हो। मैं यही एडवाइस दूंगी जितना अपने बस में हो, जितना आपको लगे कि आप कर पाओ। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, आप दूसरों से मदद लेकर किसी और की मदद करे। सो समवेयर यस इट इज अ गुड थिंग, बट समवेयर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आप है ना अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। अगर ये कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड एस्पेक्ट है कहीं और से लेकर किसी और को देना, मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग दैट, नॉट रिस्पेक्टिंग दैट। तो कहीं ना कहीं आप बीच में फंस सकते हो। दिस इज अ टाइम टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी लेंडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पैसा वापस आते हुए नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब जो एंजल मैसेज है वो है राइज अबव योर प्रॉब्लम्स। एंजल्स बोल रही है
अब प्रॉब्लम 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 पे फोकस नहीं करना है, अब हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है। इट्स द टाइम कि अब वो प्रॉब्लम से बाहर आओ। It's the time to sort of give weightage, give importance to yourself and know कि यार ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जितना आप उसमें घुस रहे हो ना, उतनी ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। अब आपको सोल्यूशन दे रही है यूनिवर्स। टेक दैट अप एंड वॉक फॉरवर्ड इन लाइफ। स्कॉर्पियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। अब ये ना बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया हुआ है आप लोगों के लिए। ये कार्ड बता रहा है कि यार ये वीक आपके लिए बहुत एंजाइटी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे किसी कारण। ये ऐसे लग रहा है यार जितना आप सोच रहे हो, जितना आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है। समवेयर समथिंग इज डेफिनेटली बॉदरिंग यू। ये चीज को आपको निकाल बाहर फेंकना ही, उसका जो जड़ होता है ना, जो थिंकिंग का जड़, वो बहुत अंदर जा चुका है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है इसको हैंडल कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। सो ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि ये जो पीरियड है आपके लिए ना, थोड़ा सा ये वीक टेंशन वाला दिख रहा है, उस पर फोकस कीजिए, उसकी एनर्जीज को हटाइए एंड यू विल फील अ लॉट बेटर। अभी जो एंजल मैसेज आया है वो है बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। एंजल्स बता रही है आपको पता है आपको क्या करना है। आपके अंदर की जो आत्मा होती है, कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ जानता है, पर आप अपने आप से चीजें छुपा रहे हो। आप अपने आप से सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हो। दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर। ये कार्ड आपके लिए एक रिमाइंडर है, सेइंग दैट अब अपने आप से सच रहना है। जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, उससे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजिटेरियस, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द हर्मिट। अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार जो आप आंसर्स बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, बहुत एक्सट्रीम चीजें जा रही है बाहर। पता है ये कार्ड आपको बता रहा है आंसर बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपके अंदर है। इट्स द टाइम आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए फॉर दैट मैटर। बेसिकली इसका बोलने का मतलब ये है अपने आप से टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपको राह अपने आप दिखाई देती पड़ेगी। आपको किसी से जाकर बिल्कुल कुछ पूछना, कुछ एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। एंजल्स भी वही बोल रही है, सेल्फ रिलायंस। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आप फील कर रहे हैं उसे इंपॉर्टेंस दीजिए, उसे वेटेज दीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल लुक एट थिंग्स इन अ वेरी ब्राइट वे। सो दिस इज अ टाइम टू बी सेल्फ रिलायंट। कैप्रिकॉर्न, जो कार्ड हमारे पास आया हुआ है वो है कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कार्ड हमें बता रहा है कि यार आप बहुत ही दुविधा में अटके हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये कार्ड हमें बता रहा है आपने ना बहुत ज्यादा किसी और को पावर दे रखा हुआ है अपने आप को रूल कराने का। ये कार्ड बता रहा है वो पावर को हटा दीजिए, वो किसी और को रूल ना करने दीजिए ये महीने अपने आप को। स्पेशली हम ये वीक की बात कर रहे हैं, ये वीक इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं। कहीं ना कहीं अगर आप किसी और को वो पावर दे रहे हो डिसीजन लेने का, आई फील यू आर लैंडिंग अप इनटू द रॉन्ग चॉइस, इनटू द रॉन्ग डिसीजन। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है पीस ऑफ माइंड। एंजल्स बता रही है जैसे आप ये रिलीज कर देंगे ये पावर, ये कार्ड, यू विल फाइंड दैट पीस ऑफ माइंड। जो सुकून वाली, चैन वाली नींद होती है रात की, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंजल्स बता रही है पीस ऑफ माइंड इज देयर ऑन द कार्ड्स, फोकस एंड पे अटेंशन ऑन दैट। एक्वेरियस, जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो है द टावर। अब ये कार्ड बता रहा है यार इस वीक की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आई फील आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एरिया ऑफ एंजाइटी दिख रही है यार। इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है ना एट दिस पॉइंट, आपको ऐसा लग रहा है बस सब खत्म हो चुका है, अब इसके आगे ना मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख पा रहा है, मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। आई फील जो रे ऑफ होप होती है ना वो आपने लूज कर दी हुई है। ये कार्ड आपका सोल्यूशन है, ये कार्ड आपको आंसर दे रहा है, ये कार्ड आपको बता रहा है जो चला गया या जो जा रहा है उसे बिल्कुल खुले हाथों से जाने दीजिए। किसी को भी इतना ज्यादा टाइट पकड़ने की कोशिश, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। खुले हाथ रखिए, जो आपके पास रहने वाला है वो इवेंचुअली आप ही के पास रहेगा। सो आई फील ये जो बहुत ज्यादा घबराहट से यार ये छिन जाएगा, ये चला जाएगा, दैट इज वेयर आपका पूरा माइंड अनस्टेबल हो रखा हुआ है। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है रोमांटिक पार्टनर। एंजल्स बता रही है यार समवेयर वी आर सीइंग अ गुड रे ऑफ होप, अ पॉजिटिव साइन, अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, जो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको सॉर्ट ऑफ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। टेक दैट सपोर्ट, सीक दैट गाइडेंस और डेफिनेटली आगे बढ़िए। एंड वी मूव ऑन टू पाइसेस।
जो आपके लिए टैरो कार्ड आया है वो अच्छा कार्ड नहीं है। ये वीक ऐसे लग रहा है यार, पता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है सबसे आर्ग्यूमेंट हो रही है, सब बहुत ज्यादा कैसे कहते हैं यार, समझ नहीं आ रहा, किसी की बातें मैच नहीं हो पा रही, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही है, बहुत लोगों से क्लटर दिख रहा है। मैं बोलूंगी ये वीक है ना, सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए यू आर योर प्रायोरिटी। अपने आप को वेटेज, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना इस वीक सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एंजल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज फीलिंग सेफ। अब एंजल्स आपको बता रही है यार, आप जिधर भी हो, जैसे भी हो ना, आप सेफ हो। इतनी जो आपने घबराहट पाल रखी हुई है ना दिमाग में, दैट इज रियली ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ। सो जस्ट नो दैट यू आर कंफर्टेबल, यू आर सेफ। आपको किसी से भी या कोई सिचुएशन, कोई पर्सन से घबराने की जरूरत नहीं है। दैट्स अबाउट इट। आई होप ये रीडिंग्स आपको हेल्प करे, मदद करे। If there's anything more that you would like to know, comment down below. I'm trying to put up a little more videos this month comparatively. जैसे मैं हर महीने में आपको बता रही थी कि यार एक ही वीडियो में पोस्ट करती हूँ, ये महीने में थोड़ा ज्यादा पोस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक दैट बेल आइकन so that you get notified every time I am up on YouTube. That's about it. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.